धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात इसका मतलब है कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इस बात को, इस वाक्य को अपने जीवन में मानने वाले, जिनके बारे में मैं आज आप सबके सामने खड़ी हूँ बताने के लिए, वो थे हमारे भगवान परशुराम जी। क्या आप सब भगवान परशुराम को जानते हैं? यस मैम। बहुत अच्छी बात है। भगवान परशुराम बहुत ही शक्तिशाली थे, अजय थे, अमर थे। भगवान परशुराम का जन्म पिता जगदेवी और माता रेणुका के घर हुआ था। वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उनको भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान परशुराम का नाम परशुराम कैसे पड़ा? क्योंकि उनके हाथ में परशु यानी फरसा रहता था और एक हाथ में धनुष बाण रहते थे। भगवान परशुराम हमको कई बातें सिखाते हैं जिनका पालन हम लोगों को अपने जीवन में भी करना चाहिए। भगवान परशुराम ने हमेशा ही अधर्म का नाश किया है, अत्याचारियों का विनाश किया है। वो हमेशा ये सीख देते हैं कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, कभी भी अपने गुस्से को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो भगवान परशुराम हमें बहुत शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि हमसे जो बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमें हमारे गुरुजन हैं, हमें सबका आदर सत्कार करना चाहिए। और भगवान परशुराम बहुत ही शक्तिशाली थे, वो अजय हैं। ये माना जाता है कि आज भी वो जीवित हैं, उनके जीवन का अंत नहीं हुआ है, वो आज भी जीवित ही माने जाते हैं। भगवान परशुराम के बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम ही है। भगवान परशुराम, आज देखिए, आज कोई भी छोटी सी बात होती है हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम घबरा जाते हैं। लेकिन भगवान परशुराम हमको ये सीख देते हैं कि हमको घबराना नहीं है, हमको मेहनत करनी है। हमें जो अपने जीवन में पाना है, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको हमको हासिल करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। भगवान परशुराम शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जिनको हमेशा ही जीवित माना गया है। वो अजय हैं, वो अमर हैं, वो बलशाली हैं, वो शक्तिशाली हैं, वो महान हैं। बच्चों, हमें भगवान परशुराम की जयंती जो कल मनाई गई थी उसके बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। भगवान परशुराम के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए। वो जितने शक्तिशाली थे, लोग उनसे कांपते थे। उनका एक रूप गुरु का रूप भी था। उन्होंने कई महर्षि मुनियों को शिक्षा भी दी थी, ज्ञान दिया था, उन्हें समझाया था, उनको सिखाया था। तो उनका एक रूप शक्तिशाली बलशाली के अलावा एक महान योद्धा के रूप में भी था, एक गुरु के रूप में भी था। आज मैं भगवान परशुराम जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ कि वो हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक छोटी सी कविता भी है जो मैंने खुद लिखी है भगवान परशुराम जी के ऊपर, जो मैं आप सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। अगर हुआ अन्याय तो न्याय करूँगा, अगर हुआ अन्याय तो न्याय करूँगा, अगर हुआ अधर्म, अगर हुआ अधर्म तो अधर्म का नाश करूँगा, अगर हुआ धर्म पर घात, अगर हुआ धर्म पर घात तो प्रतिघात करूँगा। है अगर दम, है अगर दम तो आ जाना रणभूमि में, है अगर दम तो आ जाना रणभूमि में, मैं वहीं खड़ा मिलूँगा।